हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तारीख आज 24 जनवरी दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज हैप्पी गर्ल चाइल्ड डे है, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर साल 24 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है छोटी लड़कियों को ट्रिब्यूट देने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी पंप हुआ चालू। बोट भी चलेगी सीएनजी पर। आपूर्ति नमो घाट पर गेल कंपनी की तरफ से यह बनाया गया तस्वीरें आप देख सकते हैं वाराणसी में। वहीं पीएम मोदी 28 जनवरी को पहुंचेंगे मालासेरी धाम। आसीन में धार्मिक कॉरिडोर के लिए केंद्र की रिसर्च व सर्वे की टीम भी पहुंची। खबर है दोस्तों कि राजस्थान के आसीन यानी भीलवाड़ा क्षेत्र में मालासेरी डूंगरी में गुर्जर समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देवनारायण की प्रकट स्थली पर 28 तारीख को पीएम मोदी आने का प्लान बना रहे हैं। बजट पर एक्सपेक्टेड खबर आ रही दोस्तों की इस बार के बजट में टैक्स में राहत मिल सकती है। सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट लिमिट को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है सरकार बजट 2023 में। और घर बनवाने वालों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5-3 लाख रुपए की मदद मिलती है ना, उनको भी पैसे बढ़ा सकती है सरकार, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और अब देखते हैं 1 फरवरी को ऑफिशियल बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान राज्य का भी विधानसभा बजट सत्र का उद्घाटन कर दिया सरकार ने, लेकिन पहले ही दिन हंगामा नजर आया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के 3 विधायक भी निलंबित किए गए। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बीमा नियामक इरेडा की तरफ से एक खास सुविधा दी गई है। अब अगर आप नौकरी बदल भी रहे हैं तो भी आप अपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर को जारी रख सकते हैं। कर्मचारी ग्रुप पॉलिसी को इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी पर माइग्रेट भी कर सकता है। तो ये इरेडा की तरफ से सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इनके बारे में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, सोने पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप, पिछले 9 साल में 30,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया सोना। जी हाँ, लिटरली 9 साल में इतनी ज्यादा महंगाई रेट सोने में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2014 के रेट में भी आप कंपेयर करोगे तो 10 ग्राम सोने की कीमत 28,000 रुपए थी साल 2014 में, और अभी 2023 में 58-59,000 रुपए के लगभग चल रही है। और आंकड़ा तो ये भी कहता दोस्तों की 64 साल पहले हमारे देश में 1 किलो बासमती चावल की कीमत में 1 तोला सोना आ जाता था। अगर आपको विश्वास नहीं तो ये एक ऑफिशियल बिल है सोने का, आप देख सकते हैं। लिटरली दोस्तों, मतलब 1 किलो चावल और 1 तोला सोना दोनों बराबर रेट के थे 64 साल पहले। वैसे हमारी भारतीय महिलाएं कितना सोना पहनती देखिए आप। हमारे भारत में 24,000 टन महिलाओं की ज्वेलरी के रूप में सोना अवेलेबल है। और 1947 में दिल्ली मुंबई की फ्लाइट टिकट भी 10 ग्राम सोने से ज्यादा महंगी थी। ये सोने की इकोनॉमी को लेकर कुछ डेटा सामने आ रहे जो मैंने आपको बताए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, विक्रम क्रेडिट कार्ड जारी किया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और इस पर आपको 20 लाख रुपए तक का सीधा एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है। ये एक रुपे क्रेडिट कार्ड है और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस पर किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और इसके इस्तेमाल करने पर आपको इसमें रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, कोविन पोर्टल के बाद सरकार ने यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का मकसद है महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैसे कोरोना काल के दौरान सरकार ने कोविन पोर्टल लॉन्च किया था, सभी तरह के लोगों के लिए कोरोना टीके का डिजिटलाइजेशन और टीकाकरण सर्टिफिकेट वगैरह को कंट्रोल मैनेज करने के लिए, राइट। वैसे ही सरकार ने अब यूविन पोर्टल भी लॉन्च किया। खास करके गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का ट्रैक और डेटा इस यूविन पोर्टल में रखा जाएगा। बड़ी खबर आ रही किसान भाई लोगों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपको खाते में किसान सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपए चाहिए तो 28 जनवरी तक ये काम जरूर कर लें। और वो काम ये दोस्तों की KYC कंप्लीट करवा लें। सरकार ने अंतिम चेतावनी जारी की है सभी किसान भाई लोगों को। इसके बाद आपको किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप 28 जनवरी तक KYC नहीं करवाते हैं तो KYC सिंपली आप PM किसान सम्मान निधि पोर्टल पर जाकर के भी करवा सकते हैं, जहाँ पर फर्स्ट में आप आओगे फार्मर्स